वेलकम टू अकाउंट पॉजिटिव। इस वीडियो में हम आपके साथ बेसिक अकाउंट जर्नल एंट्री करने से पहले का जो स्टेप है यानी फंडामेंटल्स अकाउंटिंग के, जब हम एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन से एंट्री करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट की प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे पहले हमें समझने वाली जो चीज़ें हैं, तो अकाउंट्स को हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल दो टाइप से समझ सकते हैं। चलिए मैं मॉडर्न से समझाना शुरू करता हूँ। तो कैपिटल, उसमें जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल की ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि जो पैसा ऑनर अपने बिजनेस को दे रहा है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, दैट इज़ मनी बट द पर्सन स्टार्टिंग बिजनेस गिव टू ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपके पास एसेट से रिलेटेड अकाउंट, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज होती हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एट्सेट्रा, तो उससे रिलेटेड अकाउंट खुलते हैं। तीसरा यानी कि गुड्स, यानी कि जो स्टॉक आप सेल या परचेज़ करते हो उससे रिलेटेड अकाउंट खुलते हैं। और चौथा है आपका लायबिलिटीज़, यानी कि वो अमाउंट जो आप उधारी पे लेके बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करते हो। और जी चौथा है आपका रिवेन्यू या इनकम, जो अमाउंट आप इनकम की फॉर्म में कमाते हो, यानी आपने सेल किया तो पैसा आया। और इसके अलावा होता है लास्ट होता है एक्सपेंसेस, जितने भी आप खर्चे वगैरह बिज़नेस में करते हो, जैसे सैलरी दी आपने और क्या कहते हैं एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस किए, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया एंड ऑल। तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के अकाउंट मॉडर्न उसमें बनते हैं, यानी होते वही हैं। ये 6 तरह की ट्रांजेक्शन्स आपको अकाउंट्स में देखने को मिलती हैं, यानी कि आपने पैसा बिजनेस में लगाया, आपने कोई संपत्ति, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर हो गया, ये या कोई कंप्यूटर हो गया, आपने परचेज़ किया बिज़नेस में, हैं बिज़नेस में लेके आए, तो वो आपकी क्या है संपत्ति। कार परचेज़ कर ली, फर्नीचर परचेज़ कर लिया, तो वो सब क्या कहते हैं एसेट्स के अंडर आता है, ठीक है। और आपने कोई सामान खरीदा हुआ सामान बेचा तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है, ऐसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन में आता है। और कोई सामान खरीदा तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल की। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, अकाउंट्स को हम 3 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक बिज़नेस है, अब देखो बिज़नेस किसके साथ डील करेगा। बिज़नेस या तो कंपनी के साथ डील करेगा, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड ने हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमें वो पूरा करना है। और उसके अलावा कोई इंडिविजुअल यानी कोई इंसान, जैसे कि मेरा नाम जो भी है राम है, सपोज़ मेरा नाम, तो मैं राम किसी किसी दुकान पे जाता हूँ या किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, किसी कंपनी में जाता हूँ, तो मेरे से भी डील कर सकते हैं ना कंपनी। कोई बैंक है, किसी बैंक के पास XYZ लिमिटेड बैंक के पास जाती है लोन के लिए, तो बैंक से जो डील करती है, तो बैंक भी क्या हो गया, इन पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ऑल पर्सनल, रियल और अनरियल, रियल पर्सन यानी कि राम, और अनरियल पर्सन जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, XYZ एंड कंपनी हो गई, टाटा स्टील लिमिटेड हो गई, SBI बैंक हो गया, ये सब क्या हो गए, इन सब के अकाउंट्स किस में आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और अथॉरिटी, इनके अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी होती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में वो सब एसेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जैसे कैश हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट, जितने भी आपके इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट दिया तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, आपने सैलरी दी तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। ऐसे ही कमीशन फॉर एग्जांपल आपने रिसीव किया तो ये आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। ऐसे ही जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। मॉडर्न में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तरह के अकाउंट बनते हैं। और इसी की बात करें तो हम इसमें ट्रेडिशनल में बात करें तो हम सिर्फ 3 अकाउंट्स में डील करते हैं, यानी कि पर्सनल, जितने भी इंडिविजुअल फर्म या एंटिटी के नाम से अकाउंट हैं वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जितने भी हमारे एसेट्स के नाम से अकाउंट हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा, ये सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरे जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस के नाम से होते हैं वो सब नॉमिनल में चले जाते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल, ये सब चीज़ें। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इससे आगे का स्टेप हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।